हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सियाही टैरोट पे। सैजिटेरियस धनुराशि ये आपकी एक वीकली रीडिंग होगी डियर, जो कि 16 टू 22 ऑफ फरवरी तक रहेगी। ओके, एंड ध्यान दीजिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। आप अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी भी प्लेसमेंट के थ्रू इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। Something about credit I am hearing, okay, for some reason, like ऐसा होता है ना कि हम ऐसा बोलते हैं कि ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू, और या आप अपने आप को बोलो कि सारा क्रेडिट मुझे जाता है, ठीक है, या आप किसी और को बोल रहे हो कि यस सारा क्रेडिट इस इंसान को जाता है, वॉट एवर इट इज़, आई डोंट नो। या आपने रिसेंटली अगर ऐसा कुछ बोला है या समथिंग अबाउट क्रेडिट, ये मनी में भी हो सकता है कि some particular amount is has been credited in your account or something अभी रिसेंट में, ठीक है, या होने वाला हो। बट मुझे जो समझ में आ रहा है लाइक समथिंग अबाउट क्रेडिट, मनी वाला ज़्यादा नहीं लग रहा है मुझे, ये काम का क्रेडिट या कुछ बोलते हैं ना कि आपको इसका क्रेडिट जाता है कि मेरे लाइफ में ये काम हो गया, या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। ठीक है, अब जो आया मैंने बता दिया आपको, बाकी लेट्स सी। आपका डेक को भी ना, जैसे मैं बार बार शफल करने का मुझे ज़रूरत ऐसा लग रहा है। खैर, हम पहले कार्ड्स देखेंगे। सैजिटेरियस धनुराशि, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से इस वीक के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं, ब्लेसिंग है या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, आई विल टेक दैट कार्ड। ओके, यस, मतलब अकेले का काम नहीं है ये, ठीक है। अगर मैं क्रेडिट की भी बात करूँ ना, तो याद देखिए, मुझे मनी को लेके नहीं लग रहा है, बट हाँ, अब ये जनरल रीडिंग है तो मैं रेस्ट्रिक्ट नहीं करूँगी। कुछ लोगों के लिए मनी भी आ सकता है, स्पेसिफिकली कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन या बैंक। ऑफ कोर्स बैंक तो इन्वॉल्व होता ही है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़, ये मुझे आपके अकेले का नहीं लग रहा है फॉर सम रीज़न। ये आप हो, अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो कि आपकी कोई टीम है या आप लोग कोई कोलैबोरेशन पार्टनरशिप में काम करते हो, तो आप ना एक दूसरे को क्रेडिट दे रहे हो या कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, मतलब समथिंग लाइक दैट। ओके, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, क्योंकि आपकी एनर्जी आ गई ना अब यहाँ पे। यस, ठीक है, आपकी दिल्ली तमन्ना है कोई चीज़ की, ठीक है, आपको बहुत इच्छा है कि ये काम मेरा हो जाए, मेरा ये काम बन जाए। उसके लिए आप अपने फ्रेंड से या किसी न किसी की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपको किसी से बात करनी है या अपनी बात ऊपर पहुंचानी है, ठीक है, ऊपर इन द सेंस एक हायरार्की में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में। मान लीजिए आप एक, फॉर एन एग्जांपल, आप डिपार्टमेंट ए में हैं, बीच में डिपार्टमेंट बी आता है, उसके ऊपर डिपार्टमेंट सी आता है, तो आप ए में हैं, तो आप, आपका फ्रेंड है या जो भी है, बी में कोई है जिसे आप जानते हो, आपका फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है एंड ऑल, आप उस बी वाले से बात करोगे, एंड आपका मतलब ए टू सी, अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन उतना पॉसिबल है भी नहीं, तो वो बीच वाला जो इंसान है ना, वो बोलेगा कि ओके सैजिटेरियस जी, धनु राशि जी, हम आपका जो कम्युनिकेशन है, प्रपोजल है, हम सी लेवल तक पहुंचा देंगे एंड आपका काम बन जाएगा। ये बोल रही हूँ मैं, समझ आ रही है बात। ये ऐसी एनर्जी है विद किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप कुछ करना चाहते हो, कुछ एक्शन लेना चाहते हो, आपकी कुछ प्लानिंग है, बट समवेयर यहाँ पे किसी की हेल्प आपको चाहिए, ठीक है, चाहे ये फाइनेंशियल हेल्प हो,
मटे ऑफ कोर्स फाइनेंस मटेरियल एक ही चीज़ हो गई, लेकिन ये कोई ऑनलाइन हेल्प चाहिए हो या कोई अगला इंसान कोई फील्ड में अच्छा हो। जैसे मान लीजिए आपको आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब आपको उसको एक फॉर्मल वे में या होता है ना कि रॉ प्रोडक्ट आपके पास है, आप उसको कुछ फॉर्मल में टर्न आउट करना चाहते हो, फाइनल प्रोडक्ट बनाना चाहते हो उसका, तो बीच में कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग यूनिट है बेसिकली जिसकी आपको हेल्प चाहिए है। करना आपको अपना ही काम है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे जैसे किंग एंड क्वीन भी है ना, ये मैंने पहले भी देखा है, यहाँ स्ट्रेंथ है। अब फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से आपको किसी पर्सन से बात करनी है, यू आर पैशनेट अबाउट दैट पर्सन, यू लव दिस पर्सन, वट एवर इट इज़। अगर ये रिलेशनशिप है तो मैं ट्राई करती हूँ कि हर एक टाइप से आपको समझा दूँ जैसे आपको समझ में आ जाए, ठीक है, या जैसे आपके साथ बैठ जाए, ठीक है। मैं हर टाइप का एग्जांपल या हर टाइप की मैं कोशिश कर रही हूँ अपने तरफ से। तो आप ना डायरेक्ट ना बात करके आप कुछ चीज़ साधन यानी कुछ ना कुछ बीच में आप लाओगे ज़रूर अपना काम बनाने के लिए, कि अपने मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को बोलोगे कि प्लीज़ भाई या बहन जो भी है आपकी आपका फ्रेंड है वॉट एवर है ना, हुम सो एवर दैट पर्सन इज़, आप उसको बोलोगे कि मेरे लिए तुम ये बात कर दो, कर लोगे क्या, ठीक है, तुम ये चेक करके बताओगे क्या, है ना। अ, मान लीजिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं रिवील करती है, भाई उसको नहीं करना है ना, उसकी टर्म्स कंडीशंस गाइडलाइन पॉलिसी में, देखिए मैं यहाँ पे आपको गलत काम करने नहीं बोल रही हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, लेकिन आप करते हुए क्या दिख रहे हो, इज जस्ट बिकॉज उस कम्युनिटी में, उस परिवार में, उस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, फील्ड, स्कूल, कॉलेज, बैंक, ऑफिस में कोई ना कोई आपके पहचान का है तो आपका काम बन जा रहा है। समथिंग अबाउट दैट, क्योंकि मैंने वो वर्ड भी चैनल किया आपके लिए, समथिंग अबाउट गिविंग क्रेडिट टू समवन एल्स आउट ऑफ योर लीग और आउट ऑफ योर वर्क और एनवायरनमेंट। आउट ऑफ योर लीग मेरा उस सेंस में नहीं बोल रही हूँ कि आपकी पहुँच के बाहर की चीज़, नहीं नहीं नहीं, मतलब आप हाँ ले सकते हो, मतलब आप वहाँ तक पहुँचो ना, उसके लिए आप सीधे सीधे नहीं जा रहे हो। होता है ना फ्लाई ओवर लेना, रोड सीधे भी जा सकते हैं बट आप एक फ्लाई ओवर लेके जाओ, ये वैसी कोई एनर्जी हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। इवन मान लीजिए अगर ये कोई और नहीं है तो ये आपकी प्रेयर्स हो सकती हैं। अगर मैं आपको सिंपल भी बताऊं, आपकी प्रेयर्स यूनिवर्स हो सकते हैं, ठीक है, कि कहीं ना कहीं आप कुछ तो, और आप बहुत ही देखिए कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, कुछ भी हो आपका काम बन रहा है, या आपकी प्रेयर्स काम कर रही है, ठीक है, आपके प्रभु, आपके यूनिवर्स या जिस भी रिलीजन से आप हैं, वो चीज़ काम कर रही है, या कोई फ्रेंड, कोई कलीग, कोई फैमिली मेम्बर, लेकिन कोई ना कोई आपके लिए ना जैसे हेल्पफुल साबित होगा, या आप किसी के साथ पार्टनरशिप में जा सकते हो, ठीक है, एंड इस बलबूते ना आप अपना काम करने में सफल रहोगे। ओके, तुरंत आया है कार्ड, ओके, हैंगमैन। हम्म 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओवर और 9 ऑफ पेंटिकल, अगेन एक क्रेडिट की एनर्जी, पैसा आना, ठीक है, तो काम तो बन रहा है बट आई विल सी, मुझे अभी भी लिटरली ये हैंगमैन उतना क्लियर नहीं हुआ है, अगर ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको क्लैरिफाई कर लूँगी। ओके, एक चीज़ बोला जा रहा है, आप जो कुछ भी कर रहे हो ना उस पर डिपेंड नहीं होना है कि ये यूनिट है तो मैं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ये यूनिट गई तो मुझसे काम नहीं हो रहा, मेरे लिए बर्डन बन गया, मैं स्टक हो गया। एक चीज़ मैं और बोलूँगी यहाँ पे, द थिंग इज़, ठीक है, आप जितना सोच रहे हो ना उससे कई ज़्यादा यहाँ पे काम हो सकते हैं। मान लीजिए आपको एक दूसरे डिपार्टमेंट को देख के बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसा काम होता है, लेकिन वो देखो उस डिपार्टमेंट में कम काम है ना, बहुत ज़्यादा लग्जरी है, बहुत ये है वो है, बट आप ना जिस हिसाब से मान लीजिए आपको अप्रूवल मिल भी जाएगा ना, ओके ठीक है आप उस डिपार्टमेंट में काम कर लीजिए, ठीक है, अब ठीक है आपके लिए, आप बोलोगे ओके ओके बहुत सही है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको अपना पर्सपेक्टिव लाइक ओ माय गॉड सही बात है ये, बट आपको रियलाइज़ होगा कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम है। इफ़ अगर आप ये काम को लेके स्विच कर रहे हो कि वहाँ मनी ज़्यादा है, मनी तो मिल जाएगा,
आप अबंडेंट फील करोगे, वो पोस्ट मिल जा रही है, आप किसी के थ्रू कोई पोस्ट गेन कर सकते हो। आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, लेकिन द थिंग इज समवेयर यू विल बी रियलाइजिंग कि हाँ वहाँ पे बर्डन है। एंड एक चीज़ मैं बोलूँगी, डिपेंडेंट मत बन जाना किसी पे। आप शुरू कर रहे हो ये वीक किसी के हेल्प से, या किसी को आप बीच में ला ज़रूर रहे हो कि मेरा काम कर दे, या है ना, या कर दीजिए। उसके बाद एकदम से हैंगमैन आया है ना, तो ये ऐसा हो सकता है कि कोई काम कर रहा है, मान लीजिए वो इंसान बीच में कहीं चले जाता है, वो छुट्टी ले ले रहा है, या वो फ्रेंड आपको उतना ही हेल्प कर पा रहा है या पा रही है, अटक मत जाना एकदम से हैंगमैन से। आई विल क्लैरिफाई दिस कार्ड, लाइक फॉर सम रीज़न आई वॉन्ट टू लेट्स सी ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है आपके लिए। कोई पाइसिस से आप डील कर रहे हो सकते हो, ओके। यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, वहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आया था। कुछ तो है जो आप पाना चाहते हो हर हाल में। ये आपकी ना स्टेबिलिटी में ऐड ऑन करेगा, आपकी लग्जरी में, या आपकी ओवरऑल स्टेबिलिटी बनाएगी ये चीज़। ये कुछ भी हो, इवन ये कोई रिलेशनशिप भी है तो ये आपकी स्टेबिलिटी में ऐड ऑन कर रहा है। स्पिरिचुअलिटी है तो आपकी स्टेबिलिटी में ऐड ऑन ही कर रहा है। ये कार्ड ना एक तरह से निश्चिंत होने का भी होता है कि हो गया, काम बन गया, आप फिर ठीक हो, आपके बर्डन ख़त्म, ये भी होता है। बट स्टिल आई विल सी दिस एक बार कि ये क्यों आया है आपके लिए सैजिटेरियस हैंगमैन। मैं बहुत ही कम टाइम होता है कि मुझे देखना पड़े, बट हालांकि समझ आ रहा है, बट स्टिल वी विल सी, ओके। क्योंकि ऐसे आप लोगों को नहीं छोड़ सकते हैं आधी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो लेट्स सी ये क्यों है इधर, ओके ठीक है, हाँ ओके। आप रिलैक्स ही हो रहे हो, ठीक है। मतलब एक ना बोलते हैं ना कि एक परेशानी सॉल्व हो गई है क्योंकि यहाँ पे भी 9 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल है। मान लीजिए पैसा भी अटका हुआ था ना, तो वो भी आप कहीं से किसी के अप्रोच से जैसे तैसे वो पैसा भी निकल के मिल जा रहा है, वो तो ठीक है, वो तो हो गया, आप निश्चिंत हो रहे हो। लेकिन आप ना रुक नहीं रहे हो। ये हैंगमैन वैसे वाला पॉज नहीं है। दिस हैंगमैन इज लाइक कि बोलते हैं ना कि एक परेशानी आपकी जैसे ही सॉल्व हो रही है ना, आपको तुरंत नया आइडिया आ रहा है कि ओके अब मुझे ये मिल गया, अब मुझे ये करना है। क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स क्विक एक्शन का है कि आप तुरंत एक डिसीजन ले रहे हो इसके बलबूते, एंड तुरंत कोई एक्शन क्रिएट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एक काम बन गया है, एक काम में आप स्टेबल फील कर रहे हो, एक काम में आप रिलैक्स फील कर रहे हो कि ठीक है ना। आपका पर्सपेक्टिव अब इसलिए बदल रहा है क्योंकि देखिए क्या होता है ना, माइंड जब तक आप एक ही चीज़ में लगा के रखते हो, आपको रिलीज़ करना पड़ता है माइंड। यहाँ पे भी क्योंकि देखो ओवरऑल एनर्जी है जजमेंट एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, यानी आप माइंड में एक ही चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे। जब वो चीज़ जब वर्कआउट कर जाती है ना, फाइनली आप इस कॉन्फ्लिक्ट से, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से जब आप रिलीज़ फील करते हो किसी भी, जैसे मान लीजिए अगर स्पिरिचुअलिटी का भी मैं लूँ आपको मैं बताऊँ, तो आप मान लीजिए कोई भी साइन सिंक्रोनिसिटी का वेट कर रहे थे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था किसी चीज़ को लेके, एंड यू वेर प्रेइंग, यू वेर मैनिफेस्टिंग, आप प्रे कर रहे थे कि कुछ तो हो, कुछ तो आपके काम बने, कुछ तो हो, ठीक है। कुछ तो ऐसा हो जाए कि आपको एक महसूस हो कि हाँ यूनिवर्स आपके साथ भी हैं, आपका कोई काम बन जाए। आप कुछ तो प्रे कर रहे थे कोई साइन के लिए, या कुछ रियल में 3D में काम बन जाए। वो जैसे ही बन रहा है ना, तो आप एक अलग ही लेवल की अपने स्पिरिचुअलिटी में भी ना सरेंडर में जा रहे हो। आप अपने सारे बोझ एक साथ सरेंडर कर रहे हो यूनिवर्स को। आपको वो ट्रस्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं सरेंडर हेल्प करता है। आपके काम जब बनेंगे ना, तो आपको अपनी ही स्पिरिचुअलिटी को लेके जो आपका थिंकिंग है वो 180 डिग्री घूम सकता है। कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि ओ माय गॉड ये तो वर्कआउट कर रहा है। 1 मिनट रुकिएगा। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर द पॉज, कोई आ गया था तो मुझे जाना पड़ा था। एक्चुअली कोई नहीं, बच्चे ही आए, तो अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस आएगी तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ओके। सो लाइक ओके, तो हम कहाँ पे थे? यस, मैं आपको यही बोल रही थी कि अगर आपका ये कोई काम अभी बनता है ना, या कोई पोस्ट भी मिलती है विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, ठीक है। तो ये ना लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, लाइक ये स्थायी
काम है, क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, स्थिर, स्टेबल काम। मतलब ये ऐसा काम नहीं बन रहा है आपका कि आज है कल नहीं है। बस आपको ये बोला जा रहा है कि ओवर डिपेंडेंट नहीं होना है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपने किसी को अपना काम सौंप दिया है कि तुम कर लेना, तो ठीक है, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए लाइक ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी टाइप का काम आप ओवरऑल किसी से शेयर कर रहे हो, या आप सोच रहे हो वही पूरा कर देगा, तो वो नहीं हो पाएगा, वो फिर आप पे बर्डन आ जाएगा, ठीक है। तो इतना सा आपको बोला जा रहा है कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कर सकते हो, बट हाँ ओवरऑल ऐसा नहीं कि किसी पे डाल दिया या लंबे टाइम तक आपने कुछ ऐसा किया। तो एकदम डिपेंडेंट नहीं होना है, इतना सा एक आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मेन मैसेज आया विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप लिटरली आपका जो भी काम है ना ये बनेगा। यहाँ पे भी वही एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स से, एंड यहाँ पे भी वही एनर्जी है। एंड कोई ना कोई आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो। जैसे मैंने अभी बताया ना कि कुछ बच्चे ही लोग आए, लाइक एकदम छोटे बच्चे, जो न्यू बिगनिंग्स बोलते हैं ना, आपने देखे होंगे जो कार्ड्स रहते हैं। लाइक ऑफ कोर्स मेरे नेबर्स के यहाँ से वो आए हैं, तो मैं आपको वही बोलना चाह रही हूँ, ये आप न्यू बिगनिंग पे फोकस तभी कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बताया ना कि आप रिलीज़ नहीं हो पा रहे हो किसी प्रकार के स्ट्रेस से या काम के सिचुएशन से। कुछ भी चीज़ अटकी हुई है, यहाँ पे भी स्टैग्नेशन है, यहाँ पे भी है। यू जस्ट नीड टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दैट। एंड वैसे ही जहाँ ये मूवमेंट आ रही है ना, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक या तो आपका पैसा कहीं फंसा था वो निकल जाएगा, काम कहीं अटका हुआ था वो हो जाएगा। मान लीजिए कोई आपको, जैसे मैंने कम्युनिकेशन का भी बताया, चाहे ये रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो या वर्क रिलेटेड, लेकिन वो कम्युनिकेशन किसी और के थ्रू आप पहुंचा पाओगे एंड आप निश्चिंत हो जा रहे हो उसके बाद। यू आर रिलैक्स्ड कि ओके। एंड आप ये यहाँ पे हैंगमैन इसलिए आया है क्योंकि आप ना फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो। क्योंकि अगर ये काम बन जाता है ना, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल लेट्स से होता है ना कि प्लान ए और प्लान बी होता है ना, कि आपका ये चीज़ होगा तब आप डिसाइड करोगे कि ए जाना है या बी जाना है। तो आप वो लेने के लिए, वो डिसीज़न बस लेने के लिए वेट करोगे थोड़ा सा कि ओके अब ये काम बन गया है तो चॉइस इज़ इन माई हैंड, कि मैं पुरानी जॉब में ही रहूँ या मुझे जो अप्रूवल मिल गया, लाइक मुझे स्विच करने में जो टाइम लगता है ना एक आपको। क्योंकि 10 ऑफ वांड्स कभी ना कहीं ये भी बात कहता है कि आप अपना पूरा बर्डन, यानी पूरा आप अपना गृहस्थी उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो। तो ये भी चीज़ पॉसिबल है कि आपकी ब्रांचेस ऑफिस शिफ्ट होना, या मान लीजिए अगर ये रिलेशनशिप भी है ना, तो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज होगा इस रिलेशनशिप में आने के बाद। काफ़ी एफर्ट्स लगेंगे आपको अपनी पोजीशन बनाए रखने में। मैं ये बता दूँ, नॉट गोना लाई हियर, अगर आपका काम बन भी जाता है, आपकी कोई पहुंच है, कोई कांटेक्ट है, या आप अपने फ्रेंड के थ्रू किसी पर्सन से कांटेक्ट करने के बाद, या कोई तीसरा माध्यम मीडियम यूज़ कर रहे हो आप, इसके भी बावजूद जब आपको वो चीज़ हासिल हो जाएगी ना, तब भी कंटिन्यूसली आपको जैसे एक नए आइडियाज़ के साथ रेडी रहना पड़ेगा हमेशा। लाइक आप तब भी पूरा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कंफर्टेबल है, ये अनकंफर्टेबल पोजीशन है। आपको समझ आ रहा है कि ये कुछ, जैसे मान लीजिए आप मैनेजर बन गए ना, तो मैनेजर बनने के बाद आपको ये नहीं है कि आप रिलैक्स हो गए ख़त्म, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड मैनेजर का जो नज़रिया होता है देखने का, वो एक एम्प्लॉय से चेंज होगा, है ना। तो ये वैसे इसलिए ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टाइप की एनर्जी आई है, मुझे समझाने में भी टाइम लग रहा है कि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में बहुत चेंज आएगा। आप पे उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, ये चीज़ है। जो भी पोस्ट आप गेन कर रहे हो, सिंगल से चाहे आप मिंगल हो रहे हो, क्लर्क थे ऑफिसर बन रहे हो, ऑफिसर थे असिस्टेंट मैनेजर बन रहे हो, असिस्टेंट मैनेजर थे मैनेजर बन रहे हो, या फिर आप लिटरली कोई डिपार्टमेंट चेंज कर रहे हो, मान लीजिए आप कॉलेज चेंज कर रहे हो, फील्ड चेंज कर रहे हो सकते हो आप। लेकिन ट्रस्ट में आपको ऐसा लग रहा है कि इतना काम बहुत मेन है कि आप जैसे मान लीजिए फील्ड चेंज कर रहे हो ना, तो आप किसी फ्रेंड के हेल्प से जो इस फील्ड में ऑलरेडी है, आप घुस तो जाओगे इस फील्ड में, शुरू कर दोगे काम करना खुद से, लेकिन ये फील्ड आपको हमेशा ऑन योर टोज, ऑन योर मार्क रखेगी कि आपको एकदम एक पैर पे खड़ा रहना पड़ेगा इसके लिए, कि कब क्या डिसीज़न लेना है, कब क्या करना है। यू हैव टू बी वेरी रेडी फॉर इट, क्योंकि ये जो भी है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आ रही है। आ रही है बात समझ में।
लाइक ये कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है मुझे कि आप कुछ भी करते रहो ये आपके लाइफ में रहेगी, नहीं, इट्स अ रिस्पॉन्सिबल पोस्ट। मतलब एक तलवार लटक सकती है आपके ऊपर हमेशा कि भाई देखो आपको ईमानदार रहना है, आपको यहाँ पे पोलाइट रहना है, यहाँ पे पंक्चुअल रहना है, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव रहना है, यू कांट बी इन लाइक डिल्यूजनल, यू हैव टू बी वेरी क्लियर। तो 24 घंटे जैसे अगर आप रुकी भी है ज़िंदगी, स्टेबल भी जॉब है ये, जैसे बैंक मैनेजर की जॉब ले लीजिए, स्टेबल भी है, लेकिन स्टिल आपका माइंड, वो बैंक बहुत बड़ी चीज़ है उसको मैनेज करना। हर दिन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है कि एक पैसा इधर से उधर हुआ, बैंक मैनेजर की गलती आ जाती है, वो भलाई आप कुछ किए हो या नहीं किए हो, क्योंकि आपका एक साइन लगा, वो आगे बढ़ गया वो फॉर्म। अगर आपने वो चीज़ गलती की वो साइन करने के पहले, है ना, तो वो जॉब बड़ी लग्जीरियस है कि आपको सिर्फ एक साइन ही तो करना है, कौन सा आप, है ना, लेकिन जब वो आप साइन करते हो, आप कोई लोन यहाँ पे सैंक्शन आपने करा दिया किसी लोन का, एंड उसके बाद अगर वो कुछ गड़बड़ निकलता है तो यू हैव टू पे फॉर इट, और एल्स जो सजा है, पनिशमेंट, वो भुगतना पड़ती है। तो ये मैं आपको बोल रही हूँ, ये पूरी ओवरऑल एनर्जी ऐसी आई है कि आपके काम किसी के हेल्प से बन ज़रूर जाएंगे, लेकिन हाँ उसके साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, एक स्पिरिचुअली सरेंडर भी करना पड़ेगा आपको। ये भी एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ ये दिख रही है कि स्पिरिचुअलिटी वाइज देखो ना, आपको थोड़ा सा चूजन वन टाइप का फील हो सकता है। मतलब आपके जब काम बनेंगे ना, आपको लगेगा कि कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, आप तो इस स्टक सिचुएशन में अकेले थे, लेकिन एक ये अलग, मतलब आपके काम बन गए, आपको हेल्प करने लोग आ गए, बन गया काम, आप निकल लिए वहाँ से, अपना पोजीशन मिल गया, जो भी काम है आपका, आप स्टेबल फील कर रहे हो, तो आप बड़ा ही स्पिरिचुअली लाइक क्या बोलना चाहिए उसको, होता है ना, ट्रस्ट में बढ़ोतरी होना, कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो रहा है कि ओके आपकी जो स्पिरिचुअलिटी, आप राइट पाथ पे हो, आपको हेल्प मिल रही है राइट टाइम पे, एंड आप निश्चिंत हो सकते हो। जैसे बोलते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक जर्नी है, वो आप डेली जीते हो। वही वाली बात है 10 ऑफ वांड्स से, कि यहाँ पे ऐसा नहीं है डियर, सॉरी, ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसा है कि फाइनल डेस्टिनेशन ही हो गई, कि ख़त्म, ये मिल गया तो उसके आगे ग्रोथ नहीं है, नहीं, उसके आगे और ग्रोथ है, और मेहनत। जैसे बिजनेस है, आपने एक लेवल पार कर लिया, अब इस बिज़नेस को आपको और अच्छा बनाना है ना। मान लीजिए आपके दोस्त ने मनी अरेंज करवा दिया, आपने बोला अपने दोस्त को पैसा दे दो, आप थोड़ा सा हेल्प कर दो, मुझे ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, बाद में आप लौटा दोगे, हो तो जा रहा है वो चीज़, हाँ, बट जैसे ही वो चीज़ हो रहा है ना, आपको लाइक लिटरली आपकी दुनिया उल्टी सीधी इसलिए हो जाएगी, क्योंकि जैसे होता है ना कि आपको अभी ज़्यादा काम करने की आदत नहीं, अब आप 12 घंटे बैठ के काम कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें, यस, अ विश विल बी ग्रांटेड, ये मैंने आपको पहले भी बोला कि आपका कुछ ना कुछ काम बनेगा, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। आप चाहे रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हो, बट ये बहुत ही पेचीदा काम है, ध्यान रखिएगा। होता है ना कि इधर उधर आप गए, चूक जाओगे आप, तो ये काम बन ज़रूर जा रहा है आपका, है ना, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि ऐसा या तो कोड, मतलब एकदम डिपेंडेंट ना हो जाओ आप, और एक चीज़ और, कि जो भी स्टेबिलिटी इसके बाद आ रही है उसको मेंटेन करना, ठीक है, यू हैव टू मेंटेन इट। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, डेफिनेटली हो रही है, ठीक है, उसमें नो डाउट। आप इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल आप बहुत अच्छा फील करोगे, स्टेबल ही फील करोगे। लेट्स सी व्हाट्स मोर फॉर यू सैजिटेरियस। ओके, यू आर हाईली थॉट ऑफ, तो ये बिल्कुल ही 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ज़रूरी नहीं है कि आप लड़के ही हो, सॉरी आप लड़की ही हो, लड़के हो तब भी आपके लिए है। आपको ना वो पोजीशन देना आपके लिए आपकी पहचान से बेसिकली कोई काम बनने, ठीक है, आई डोंट थिंक सो मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, समझोगे आप, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। ये वही हैंगमैन वाली एनर्जी है कि एक होता है ना, हाँ दुकान खुल गई ना, अब मैं दुकान चला लूँगा या चला लूँगी, ये चीज़ है, शॉप खुल गई ना, वो नहीं हो रहा था, आपको बहुत टेंशन था, आप बहुत पैशनेट होके चाह रहे थे, अब जब वो हो गया है, तब आपको बस ये है कि मेंटेन करना है, अड़े रहना है, ये नहीं है इधर उधर, नहीं, यू हैव टू बी स्टिक ऑन दैट आइडिया कि हाँ ये बिजनेस मुझे अब सक्सेसफुल करना है, समथिंग लाइक दैट, है ना। रिलेशनशिप है, आपको किसी ने, क्योंकि देखिए सिंगल की एनर्जी है, ये किंग ऑफ पेंटिकल एज एन हस्बैंड और एन वाइफ और
कमिटेड पर्सन को दिखाता है। तो एक बार कमिट करने के बाद बस ढील नहीं देनी है आपको कि हो गया, सामने वाला पर्सन मान गई या मान गया, अब मैं वापस वहीं के वहीं आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, तो ऐसे नहीं करना है। केयरलेस बस नहीं होना है, ठीक है। कोई भी चीज़ जब मिलती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिलती है आपको, एंड जब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को या अपने कर्म को हम नहीं निभाते हैं वहीं प्रॉब्लम आती है। फिर अगर वो चीज़ छिनती है तो वो प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने छीन लिया, भगवान जी ने छीन लिया या एंड ऑल। बट क्या हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड कभी कभी ले लेते हैं कि ये चीज़ तो है ही ना। मैं फिर है ना, वल्चर, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू, ओके। तो ये उस चीज़ का नहीं है कि कोई आपके विरुद्ध है या समथिंग लाइक दैट, इट्स जस्ट आपको अकेले पड़ जाने का डर हो सकता है। मतलब जैसे, क्योंकि मैंने बोला ना, जैसे ये सपोर्ट हटेगा ना तो आपको ऐसा लग सकता है, ये पहुंचा तो देगा, ये जो भी है, मनी का सपोर्ट है, आई डोंट नो ये क्या सपोर्ट मिल रहा है आपको किसी चीज़ के, मान लीजिए ऑनलाइन पे कुछ भी, है ना। लेकिन ये जैसे ये सपोर्ट हटेगा ना, आप 2 मिनट स्टक फील करोगे, लाइक इन अ लिम्बो पोजिशन कि अब आगे क्या, अब आगे क्या। तो आपको वही बार बार समझाया जा रहा है कि डिसीजन लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है हमेशा एक्सटर्नल हेल्प का आप यूज़ करोगे। यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़, ये वाइस वर्सा जा सकती है। हो सकता है ये कोई, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, ठीक है, आप किसी के नैया पार लगा रहे हो, आप किसी को फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली कुछ हेल्प कर रहे हो, एंड अगला पर्सन आपकी हेल्प को हेल्प ना लेके थोड़ा सा उससे ज़्यादा ले रहा है एंड स्टक हो जाएगा जैसे आप उसको छोड़ दोगे। एंड वो आपको बोल सकता है कि अरे मैं तो तुम्हारे भरोसे हूँ, एंड फिर आप उसको बोलो कि भाई मुझे इतना ही हेल्प करना था, अब तुम अपना काम खुद से कर लो जो है आगे का। तो ये कैसे भी एनर्जी जा सकती है, ठीक है। इट्स जस्ट कि आपको ऐसा लगेगा, अगर कोई आपको छोड़ दे रहा है ना इस वीक में बीच में, तो आप एकदम उसको ऐसा ले लोगे कि ये तो मेरे अगेंस्ट जा रहा है। ऐसा नहीं है। इट्स लाइक वो आपको ना एक अपनी मंजिल तक, हाँ आपको लग रहा है कि बीच में अटका के कोई निकल गया, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ गई। इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर आपका कोई गोल है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स एक विजनरी होता है, वो बहुत आगे तक की सोचता है, करता है, समझता है, वो है ना। तो आप ही की वो राशि का वो कार्ड है ना। तो अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो, किसी की हेल्प ले रहे हो, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इनिशियली क्या लगता है कि चलो पार्टनरशिप में करते हैं, कर ली पार्टनरशिप, लगा लिए पैसे, हो सकता है आपने ज़्यादा पैसे लगाए हों, ठीक है, वो आप, अब वो धीरे धीरे चल रहा है, एंड अगर उसमें कुछ कमी आई, थोड़ा भी ऐसा लगा, तो जो जिसने कम पैसे लगाए थे या जिसको उतना नहीं था, ऑफ कोर्स ये आपका था ना मेन आइडिया, वो भाग गया एकदम से। अब आप अटक जाओगे बीच में कि भाई पूरा मेरे ऊपर छोड़ के ये कैसे भाग गया या भाग गई, अब मैं क्या करूं। तो आपको उस टाइम ये याद रखना, यू आर योर ओन बॉस, है ना। आप में उतनी कैपेबिलिटी है। विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैपिटल आपने ज़्यादा लगाया है, आप हो उतने कैपेबल, आप कर लोगे, ठीक है। अगर एक बार उसने फाइनेंस इधर उधर से किसी ने भी आपको अरेंज करके भी दिए तो आगे भी आप कर लोगे। आप इसको भी प्लस या मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस फाइनेंस को भी। इट्स जस्ट कि आप डिसीजन क्या लेते हो। तो ये थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि ये क्या एनर्जी है, ओके। मैरिज, ओके, सो यहाँ पे मैरिज का भी कार्ड आया, एक सीरियस कमिटमेंट चल रही है यहाँ पे, ओके। तो देखिएगा ये जो कुछ भी है, ठीक है, टेकन फॉर ग्रांटेड लेने वाला तो बिल्कुल चीज़ नहीं है यहाँ पे, ओके। स्पिरिचुअल लव, ओके, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, मटेरियलिस्टिकली हो, लव रिलेशनशिप कुछ भी हो, फिर मैं बता दूँ यहाँ पे ये जो कुछ भी है परमानेंट, लॉन्ग टर्म, फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड से ही समझ में आ रहा था एक आपने दूर की प्लानिंग की है। अब उस बीच में अगर कोई छोड़ के जाता भी है, प्लीज़ 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 ये मत हो जाइएगा कि आप अटको, थोड़ी देर अटको, ठीक है, परसेप्शन चेंज करो, हाँ कैसे अकेले करना है ये सब आप कर भी लोगे, वो मुझे दिख रहा है। आप क्विक हो रहे हो, आप स्टेबिलिटी अपनी मेंटेन कर रहे हो, दोबारा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हो, एंड उस मुताबिक आप एक्शन ले रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। बस अटकना नहीं है, रुकना नहीं है कहीं पे भी, ओके। बी अनस्टॉपेबल वॉट एवर दिस इज, क्योंकि ये जो भी है ये आपके लिए बहुत मायने रखती है। विथ निडल एंड थ्रेड एंड मैरिज, ये ऐसी चीज़ है जो बोलते हैं ना कि आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ सिल रहे हो, कुछ बुन रहे हो, तो ये लाइफ टाइम का है ना। मैरिज कोई भी, चाहे ये आपकी बिजनेस एक कोलैबोरेशन यूनियन डील है, या ये लिटरली 2 पर्सन का यूनियन है, आई विल से हो तो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बीच में कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, इधर उधर चीज़ें हो सकती हैं, बट
आपको अनस्टॉपेबल रहना है, दैट्स इट। आपको अपनी स्टेबिलिटी खुद मेंटेन करनी है, ओके। सो ये रहेगी आपकी रीडिंग एंड मैं आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आप मुझसे कनेक्ट कर पाओ। एंड यस, अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए है देन आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ले सकते हो, लाइक वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी एंड बाय।